हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स प्लस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी सीरीज चल रही है और इसका आपका पार्ट 5 है। तो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा वहां स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ के द्वारा अपना 66वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कुछ इससे जुड़े हुए पॉइंट हैं, उनको जान लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कई एग्जाम्स में ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, जैसे कि आपके कई जीडी के एग्जाम और भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं 4th ग्रेड वाले, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में मजबूती और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 जनवरी 1958 में की गई थी। यह स्थापना वर्ष विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मात्र 10 प्रयोगशाला के साथ इस संगठन की शुरुआत की गई थी। इस संस्थान की स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान की तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय भी बहुत बार पूछा जाता है, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह है बलस्य मूलम विज्ञानम। पूरे देश में वर्तमान में डीआरडीओ की 52 प्रयोगशालाएं हैं, 52 प्रयोगशालाएं या नेटवर्क्स हैं। शुरुआत इसकी 10 प्रयोगशाला के साथ की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, रडार, सोनार, टारपीडो आदि का निर्माण करता है और 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया है। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा के लिए होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग ने पहली बार कहां से वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की थी। तो जो 2023 में चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तो उसी के दौरान कर्नाटक से पहली बार चुनाव आयोग के द्वारा वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उस टाइम कर्नाटक और तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ये मध्य प्रदेश हो गया, इसमें अलग अलग पार्टी और विशेष तौर पर बीजेपी को बहुमत मिला था, प्रचंड बहुमत। तो ये आप सबने देखा। ये कुछ कर्नाटक से जुड़े हुए पॉइंट है, जैसे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में खुला है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस कहां पर है? तो ये कर्नाटक में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर भी रहा है। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, लेकिन क्वेश्चन आपको बताना है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। टेट सीटेट जैसे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में ही शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिवमोगा हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक में, क्योंकि कई बार ये हवाई अड्डे का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस जगह पर या किस राज्य में। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहां पर है? नई दिल्ली में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से ध्यान रखना है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की भी घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है। 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कर्नाटक में जो है सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार जो है उप डिप्टी सीएम है। इस तरीके से डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंगवान 3 उपग्रह का संबंध किस देश से है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फेंगवान 3 उपग्रह या सैटेलाइट का संबंध जो है चीन से है। ये क्या है फेंगवान 3 सैटेलाइट? इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फेंगवान 3 चीन के मौसम और जलवायु उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। उन्नत फेंगवान 3 उपग्रह में 12 से अधिक उपकरण होते हैं जो मौसम विज्ञानियों को महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं, जैसे वायुमंडल प्रोफाइल और बादल की गति। मुख्य रूप से फेंगवान 3 जो सैटेलाइट है वो मौसमी घटनाओं से संबंधित जानकारी
इकट्ठा करने या उसको प्रदान करने से संबंधित है। मौसमी उपग्रह समझ भी सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा। फेंगवेन 3 उपग्रह से प्राप्त डेटा वातावरणीय भौतिकी और रासायनिकता, जलवायु विज्ञान और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान जैसे विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उपयोगी होता है। चीन के बारे में आप सबको बहुत बार बताया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यही रहते हैं हमेशा। यहाँ पर एकल पार्टी है, किसी दूसरे विपक्ष का नाम तो कभी आता नहीं है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से तानाशाही या राजशाही का दौर इसमें चल रहा है चीन में। बीजिंग चीन की राजधानी है, ध्यान रखना है। चीन में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा रेनमिन भी है। चीन एकात्मक मार्क्सवादी लेनिनवाद एक पार्टी समाजवादी गणराज्य है। यहां समाजवादी शब्द तो हटा देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी जहां पर होते हैं वहां पर तो सत्ता बदलती रहती है और परिवर्तन और जरूरी भी है देश के विकास के लिए। खैर चलिए, शी जिनपिंग जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट तोइफा लॉन्च किया? ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है तोइफा फर्स्ट, तो ये केन्या का है। केन्या ने स्पेस एक्स की मदद से ये अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तोइफा लॉन्च किया है। इसके बारे में दिया गया है, देखिएगा। केन्या ने 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग बेस से एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट की सहायता से ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तोइफा फर्स्ट लॉन्च किया। इस उपग्रह को 2 वर्षों में 50 मिलियन केन्याई शिलोंग की लागत से बनाया गया था। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य केन्या का आपदा प्रबंधन और खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा और जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा एकत्रित करना है। तोइफा फर्स्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि यहां पर किस तरीके से जो भी आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, उनसे संबंधित पहले ही जानकारी इकट्ठी कर ली जाए तो उसमें बचाव कार्य हो सके। जैसे प्राकृतिक आपदाएं ये सभी बाढ़, सूखा, जंगल में आग, तो इससे निपटने के लिए है। केन्या के बारे में बात कर ली जाए तो इसको गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 12 दिसंबर 1964 को। इसकी राजधानी है नैरोबी। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन के केन्या की राजधानी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नैरोबी है। मुद्रा इसकी है केन्याई शिलोंग और विलियम रूटो वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा प्रजापालन अभियान शुरू किया गया? प्रजापालन अभियान का संबंध किस राज्य से है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तेलंगाना से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई 2023 में, तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए चुनावी प्रचार के दौरान, तो उन्हीं वादों को लागू करने के लिए ये प्रजापालन अभियान या प्रजापालन लॉन्च किया गई स्कीम है। इसमें 6 गारंटी जो कांग्रेस ने दी थी, उन गारंटियों को पूर्ण करने से संबंधित है ये प्रजापालन अभियान। रेवंत रेड्डी, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहेगा कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन है? तो ये है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है, ये है दीपिका मिश्रा। इनको ये वीरता पुरस्कार दिया गया। तो जहां पर हमने ऐड किया है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को अगस्त 2021 में उत्तरी मध्य प्रदेश में आई अचानक बाढ़ में जो राहत कार्य प्रदान किया गया, इनकी सूझबूझ दिखाई गई, बहुत से लोगों की जान बचाई गई, जिसमें कुछ बच्चे और 47 अन्य लोगों की जान शामिल थी। तो उसी के लिए इनको यह वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, संजीवनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है, और यह डेयरी किसानों को समर्थन देने से संबंधित परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग भी मिल चुका है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिया मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिश मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाता है। 25 जनवरी 2024 को इसने 54वां स्थापना दिवस मनाया है। यहीं पर आपको ध्यान आ जाना चाहिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और 24 जनवरी को यह पूछा भी गया था। अभी जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस वाला, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। तो यह परियोजना केरल राज्य में लॉन्च की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड
प्लेग्राउंड परियोजना केरल राज्य में लॉन्च की गई है। किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है। किस देश में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया गया? मतलब 1 बिलियन लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराने से संबंधित यह अभियान है। ऐसे कुछ लोग जिनके पास उपलब्ध नहीं है भोजन, उनको ये 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह अभियान यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता रहेगा एग्जाम में। 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान किसने लॉन्च किया इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना है। किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खोंगजोंग दिवस मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य बहुत ज्यादा चर्चा में रहा 2023 में। आपने देखा यहां पर हिंसा की कितनी घटनाएं आई, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए और नहीं उन्होंने किसी भी मंच से इसकी बात की। अभी जब वहां पर चुनाव चल रहे हैं तो भी वहां पर कई बार ऐसे न्यूज में देखने को मिला, गोलीबारी की घटना आई और यहां कुकी और मैती समुदाय विशेष तौर पर हैं जिनमें हिंसात्मक घटनाएं बनी रहती हैं। ये समुदाय पूछे जा सकते हैं एग्जाम में किस राज्य से, तो ध्यान रखना है मणिपुर राज्य से। खोंगजोंग दिवस क्या है तो इसको जान लेते हैं। 23 अप्रैल को यह प्रत्येक वर्ष खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल 1851 को एंग्लो और मणिपुर युद्ध के स्मरण में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजों और मणिपुर के शासक के मध्य 23 अप्रैल 1851 को एक युद्ध हुआ था। उसमें विजयी तो अंग्रेज रहे थे, लेकिन उसी के स्मरण दिवस के रूप में यह खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। जैसे कि यहां पर ऐड है, 1891 को सशस्त्र संघर्ष मणिपुर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। मणिपुर युद्ध हार गया और इसने तत्कालीन रियासत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। मणिपुर सरकार हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाती है और थैबल जिले में खोंगजोंग के खेबा हिल में लड़ाई लड़ी गई थी। तो यह आपको ध्यान रखना है, खेबा हिल भी मणिपुर में है। और 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। कहां स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के द्वारा भोजन की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। किस स्तर का भोजन है, बच्चों के खाने लायक है या नहीं है, उस आधार पर उनको भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि ये हमने ऐड किया है, महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली के एक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर भोजन की गुणवत्ता का पता लगाया जा रहा है। पोषण स्तर में सुधार के लिए गढ़चिरौली के एटापल्ली के टोडसा आश्रम स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनें लगाई गई हैं। कुछ इस तरीके की मशीनें हैं, इनके माध्यम से भोजन की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो ये भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। इससे पहले मुंबई के महाराष्ट्र के मतलब स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम में इनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई। 1 नवंबर 2023 को उसका अनावरण किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएई का एक स्टेडियम है शारजाह स्टेडियम, उसमें एक स्टैंड है दर्शक दीर्घा में, उसका नाम भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पिंकी नामक लड़की है, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस बच्ची के ऊपर एक फिल्म बनी थी 2008 में, स्माइल पिंकी, और इस फिल्म ने 2009 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। शॉर्ट मूवी थी ये, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के रूप में इसने ऑस्कर अवार्ड जीता था स्माइल पिंकी में। इसी बच्ची की कहानी थी। इसका कोट, ये जो ऊपर लिप्स होता है ये कटा हुआ था, इसको सर्जरी के माध्यम से सही किया गया था और यही घटना इस फिल्म में दिखाई गई थी। तो फिर से इसको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। काफी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको रखा गया है। ये जो बच्ची आपको इमेज में दिख रही है यही है पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये गुजरात में बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व योगा दिवस होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चर्चित सागर परिक्रमा कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2022 में मांडवी से की गई थी, गोवा के मांडवी से।
1 जनवरी 2024 को इस कार्यक्रम का 10वां चरण चेन्नई से शुरू किया गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा 1 व 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सागर परिक्रमा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में भी। ये मछुआरों से संबंधित परिक्रमा है। मछुआरों तक भारत सरकार अपनी पहुंच बनाना चाहती है और उनके माध्यम से उनको अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कराया जा सके, उनका जीवन स्तर अच्छा किया जा सके, इससे संबंधित ही परिक्रमा है। जैसे कि इसमें हमने ऐड किया है, सागर परिक्रमा एक सरकारी कार्यक्रम है। इसका मकसद तय समुद्री मार्ग से देश के तटीय इलाकों में मछुआरों तक पहुंचना है। इस कार्यक्रम का मकसद मछुआरों के मुद्दों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझना है, साथ ही मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी है। तो इस तरीके की ये चर्चित परिक्रमा कार्यक्रम है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। तो ध्यान रखना है आपको। इसकी शुरुआत 2022 में गोवा के मांडवी से की गई थी। इसका 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था चेन्नई से। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन्स इन वृंदावन। चेक जो है आगे ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसी से हम भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और ऐड करते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स समझ में आ सके और ध्यान रह सके, याद हो सके। इस जो स्कूल की ओपनिंग हुई, इसमें देखिए भारत के रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इनके द्वारा ये भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन किया गया मथुरा के वृंदावन में। कोई ये आपको जो इमेज में दिख रही है, इनका नाम बता सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका राम मंदिर बनने में। हम सबको लगता है एक नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कई कैरेक्टर थे जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो इन पर मैं एक वीडियो भी कर चुका हूं, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूं आप कितनी अवेयरनेस के साथ वीडियोस को देखते हैं, इसीलिए मैंने ये पूछा है। आपको इनका नाम बताना है। ये जो राजनाथ सिंह के बगल में खड़ी हुई हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो ये आपको टेस्ट हो जाएगा और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में पूछ रहा हूं, प्लीज इनका आंसर किया कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हट्टी समुदाय को अब एसटी का या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, मिल गया है। तो ये हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है और इस हट्टी समुदाय में विशेष तौर पर प्रचलन है बहुपति प्रथा का, मतलब एक महिला एक से अधिक पतियों को साथ रह सकती है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हट्टी समुदाय कहां या किस राज्य से संबंधित है, या किस समुदाय में एक से अधिक पति के साथ एक महिला रह सकती है, या इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन क्या है? तो कैमेलियन ट्रोजन एक मेलवेयर है। मेलवेयर क्या होता है? इसके अंतर्गत कई प्रकार के वायरस आते हैं। तो ये जो है सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका जो भी लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें ये छोड़ दिए जाते हैं विशेष तौर पर लोगों के द्वारा। तो ये कैमेलियन ट्रोजन एक मेलवेयर है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2024 का एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को प्रदान किया गया। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो ये प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके काम की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार पहला पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 2005 में प्रदान किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2023 का जो पुरस्कार दिया गया वो एस.एम. सहगल फाउंडेशन को दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। एस.एल. सहगल फाउंडेशन के संस्थापक सुरेंद्र एम सहगल ने यह पुरस्कार हासिल किया था 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला साल्टन सागर कहां पर स्थित है? तो साल्टन सागर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहां पर एक नमक का सागर है, यहां जिसे साल्टन सागर कहते हैं। इसमें एक लिथियम का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये विशेष तौर पर जैसे हो गए लोहार
आपके बढ़ई, आपके जो है मोची, नाई, इन सभी लोगों से संबंधित है ये पीएम विश्वकर्मा योजना। इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने के लिए 15,000 राशि उनके बैंक खाते में भी ट्रांसफर करती है। इसके अलावा वो 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त कर सकते हैं और ये राशि उनको 2 चरणों में दी जाती है। 1 लाख रुपए का लोन पहले दिया जाता है, फिर दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का। ये है पीएम विश्वकर्मा योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है माधव गोडबोले के द्वारा। राम मंदिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इससे संबंधित अगर कोई पुस्तक है तो हमें मालूम होना चाहिए उसके राइटर, क्योंकि इसकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके के ये बुक का कवर पेज है, माधव गोडबोले के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। काफी इंपोर्टेंट है, इसमें सारा वर्णन किया गया है किस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसके बाद राम मंदिर बनने तक के सफर का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले कौन से राज्य मतलब पहले स्थान पर है? साइबर क्राइम के मामले में किस राज्य में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। साइबर क्राइम के मामले में तेलंगाना पहले स्थान पर है। यह सूची है, इसमें दिखाया गया है तेलंगाना में किस तरीके से 2179 केसेस आए। उसके दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश इसमें 7वें स्थान पर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम के मामले में 7वें स्थान पर है। तो ये टॉप 10 राज्य हैं जो कि साइबर क्राइम के फ्रॉड के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? तो ये बताया गया है 6.7%। तो ये ध्यान रखना है। चर्चित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे हूती गुट या हितुई विद्रोही किस सागर से संबंधित हैं? आपने देखा होगा 2023 में हूती विद्रोही विशेष तौर पर चर्चा में आ गए थे, क्योंकि ये लाल सागर से गुजरने वाले जितने भी शिप थे उन पर हमला करते थे, लूटमारी की घटना करते थे। भारत आने वाले एक शिप पर भी इन्होंने हमला किया था, फिर भारत की नौसेना ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, उस शिप को छुड़ाया था। इस तरीके से ये हूती गुट चर्चा में आ गया था। यमन में विशेष तौर पर सोमालिया में इस तरीके के लोग एक्टिव हैं। पहले ये मछुआरे थे, फिर उनको ट्रेनिंग दी गई और इस तरीके से समुद्री लुटेरा में बदल दिया गया। तो ये लाल सागर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो काफी इजी है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, केरल सॉल्यूशन, ई गवर्नेंस केरल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से आप पढ़िएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये है। क्या है ये के स्मार्ट? तो के स्मार्ट यानी केरल समाधान प्रशासनिक सुधार और बदलाव के प्रबंधन के लिए एक समाधान है। यह सूचना केरल मिशन की एक पहल है। इसका मकसद नागरिकों को स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं से जुड़ी सेवाओं तक पहुंचना आसान बनाना। जो भी स्थानीय नागरिक हैं उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाना के स्मार्ट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है। के स्मार्ट ऐप राज्य आईटी विभाग के सूचना केरल मिशन ने विकसित किया है। यह ऐप निगमों और नगर पालिकाओं में पहले चलेगा, फिर इसे धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में भी लागू किया जाएगा। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है के स्मार्ट ऐप केरल से संबंधित है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए है। इसकी फुल फॉर्म है केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव केरला सॉल्यूशन। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 देश का नया मुख्य प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो 4 देश के नए प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा बने हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है सक्सेस मसरा, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। जो भी आपके एमटीएस, जीडी, इन सभी एग्जाम में ये पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी भी देश की एक राजधानी पूछ ली जाती है, तो ये सक्सेस मसरा वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मंजूरी हासिल करने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओला की काफी ज्यादा बिक भी रही है ई बाइक्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है, आप सभी को पता होना चाहिए। और श्री अन्न कहा जाता है मोटे अनाजों को, आपको ध्यान रखना है। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गई, रागी हो गई, ये सब मोटे अनाज हैं। ये इनको पैदावारी के लिए ज्यादा अच्छी जलवायु या ज्यादा अच्छी भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। कम उपज वाली भूमि में भी ये अन्न उत्पन्न हो जाते हैं और इसके बाद ये शरीर के लिए या अब सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए इन अन्न को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये हमने ऐड किया है। मध्य प्रदेश में सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई इंटरव्यूज में श्री अन्न की बात की थी, मोटे अनाजों की। जो उन्होंने बिल गेट्स को एक इंटरव्यू दिया था उसमें भी इसका चर्चा हुई थी। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। श्री अन्न से जुड़ी हुई कोई भी योजना है किस राज्य में चल रही है ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैसे कि ये एड है हमारा, भारत में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने और जश्न मनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। भारत मंडपम 2023 में ही बनकर तैयार हुआ था, G20 का इसमें पूरा आयोजन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत मंडपम कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अभी ये चर्चा में आ गया था, बारिश हुई थी दिल्ली में तो यहां पर कुछ पानी भर गया था, तो भी ये चर्चा में रहा था। तो मुझे लगता है ये भी पूछा जा सकता है भारत मंडपम कहां पर है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो का उपग्रह है ये GSAT-20। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इसको SpaceX कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। SpaceX एलन मस्क की कंपनी है। इसरो अपने भारत देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके द्वारा ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, आपको सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। लेकिन GSAT-20 उपग्रह को क्यों नहीं इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? क्योंकि इसका जो वजन है उसको लॉन्च करने के लिए इसरो का जो लॉन्चिंग व्हीकल मशीन है उसकी क्षमता नहीं है। उसकी क्षमता है 4000 किलो तक के उपग्रह को लॉन्च करने की, जबकि इसकी जो GSAT-20 है इसका वजन है 4700 किलोग्राम। इसलिए इसको फाल्कन 9 की सहायता से लॉन्च किया जा रहा है। फाल्कन 9 8000 किलोग्राम क्षमता तक के उपग्रह को लॉन्च कर सकता है, इसको ध्यान रखना है। इसलिए GSAT-20 उपग्रह इसरो का है, इसको फाल्कन 9 की सहायता से लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माड़ा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माड़ा गांव जो है उत्तराखंड में स्थित है, इसको भारत का पहला गांव घोषित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा भारतीय का पहला गांव के रूप में किस गांव को घोषित किया गया है? तो माड़ा गांव को घोषित किया गया है, उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? तो किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम मार्बल लिक्विड विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने। ध्यान रखना है आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों के द्वारा टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया गया। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि दिए गए हैं। IIT मद्रास तंजानिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया, पीछे भी ये क्वेश्चन था। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने UIDAI के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु जिसका नाम दिया गया है IIT R00693 इसकी खोज की है। तो ध्यान रखना है R से रुड़की, तो पूछ लिया जाए ये अणु का नाम देके IIT R00693 अणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों के द्वारा। और IIT के वैज्ञानिक जो कि गुवाहाटी के हैं, इनके द्वारा टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये बेल्जियम की कंपनी है जो कि अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू कर रही है। बायोडीजल क्या होता है? कचरा जो भी वेस्टेज होता है उसके माध्यम से ईंधन को बनाया जाता है जो अन्य विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए सक्षम होता है। तो ये सबसे पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पर लगा भारत में? तो यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। यह पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वर्ष 2023 में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो यह मिला है दलाई लामा को। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय काम करते हैं, जो मानव जाति के लिए विशेष तौर पर लाभदायक होते हैं। तो ध्यान रखना है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा है, 14वें नंबर के बौद्ध धर्म के गुरु हैं ये, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित चोटी है। ये 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, 8051 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं अर्जुन वाजपेयी। ये फिट इंडिया कैंपेन जो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसकी चैंपियन भी रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्जुन वाजपेयी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल यानी कि चंद्रमा में धूल के से ऑक्सीजन निकाला? चंद्रमा में जो उपस्थित धूल है चंद्रमा पर, उसमें ऑक्सीजन की खोज की या निकाला। तो ये नासा के वैज्ञानिकों ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नासा के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो ये चेन्नई के मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहां बनकर तैयार हुआ? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये सात्विक और चिराग की जोड़ी को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उस दौरान मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। काफी चर्चित नाम रहे थे ये, चिराग सात्विक की जोड़ी और मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं ये। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। काफी अच्छा है ये पहल। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और हरदोई में PM मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट, PM मित्रा पार्क कहां पर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सी जगह पर बनाए जा रहे हैं? सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लखनऊ और हरदोई में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है। शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते लोगों की उम्र बीती जा रही है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। ये अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी कमी है और नाकामी है। नेक्स्ट है SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बना लिया है, बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं शिक्षक भर्ती भी आए स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इस पर 5 स्टार लगा सकते हैं। तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट संजय। आपको ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्ट संजय क्या है? ये भारतीय सेना अध्यक्ष जो है मनोज पांडे, इन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसकी मदद से सेना ज्यादा हाईटेक होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, जंग लड़ने की क्षमता सेना की बढ़ेगी। इसके साथ ही भविष्य में सामने आने वाली चुनौती से आसानी से सेना निपट सकेगी। प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना को कई तरह के सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे BSS
ई स्ट्रीम सिस्टम, बैटल सर्विलांस सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बनाएगा, हर जरूरी जानकारी को तेजी से सर्कुलेट करेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए ही हर डिवीजन और कॉर्प्स लेवल पर सर्विलांस सेंसर लगाए जाएंगे। 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित है प्रोजेक्ट संजय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो ये ललितपुर को दी गई है। ललितपुर बिल्कुल झांसी के नीचे लटका हुआ सा मालूम पड़ता है, उत्तर प्रदेश का नक्शा देखा हुआ, विशेष तौर पर ये खनिज के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है नीरा टंडन, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनकी घरेलू प्रशासक के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। किसी के द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम इसरो के द्वारा शुरू किया गया। वेरी इंपोर्टेंट प्रोग्राम है, देख लेते हैं इस प्रोग्राम से संबंधित ये जानकारी है। इस प्रोग्राम का नाम स्टार्ट है, आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, 2024 में शुरू किया गया है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो इसको स्टार्ट शॉर्ट में कहते हैं। तो स्टार्ट की फुल फॉर्म के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जो कि इसरो के द्वारा शुरू की गई है। 15 अप्रैल से 3 मई तक ये चल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पोस्ट ग्रेजुएशन वाले और अंतिम वर्ष के ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। कार्यक्रम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कहा जाता है। यह भारतीय छात्र को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनने में सक्षम बनाने के लिए इसरो के प्रयासों का हिस्सा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कोच्चि बंदरगाह को, केरल की कोच्चि बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्णिकुलम योजना शुरू की? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा गीता कर्णिकुलम योजना शुरू की। भारत ने कहां पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की? तो भारत ने ये पहली बार जो मेजबानी की है विशाखापट्टनम में की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है। आप इनको देखिएगा अच्छे से। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन है, किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।